अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पंजाब पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। वज़ीर आला केपी समेत कोई भी मुलविस हुआ तो कार्रवाई करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा यह तरबियत याफ्ता मुसल्ला जत्थे थे, मकसद इंतशार, अफरा तफरी और लाशें गिराना था, लेकिन इनको नाकामी हुई। इनकी कोशिश थी 17 अक्टूबर तक डी चौक में रहें ताकि SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। गिरफ्तार किए गए 564 अफराद में से 120 अफगान बाशिंदे हैं। सादा कपड़ों में मलबूस केपी पुलिस के 11 एहलकार भी पकड़े गए। वजारत दाखिला ने आला सतह की तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, ना ही हिरासत में लिया गया। तमाम इतलात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी जराये ने बता दिया। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग करने का बयान मुस्तरद, कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली चलाई, ना हवाई फायरिंग की। गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। एजेंडे में अली अमीन गंडापुर के लापता होने का मामला शामिल। क्या अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से चले गए? सेनेटर फैसल वावडा की मानी खेज एक्स पोस्ट, कहा भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम हो गई। PTI के एहतजाज के लिए एक जगह मुख्तस करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद पुलिस का डी चौक और चाइना चौक के एतराफ ऑपरेशन, इलाके क्लियर। मजीद 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। फजल हक और रोड और नाजमुद्दीन रोड से भी मुजाहिरीन को हटा दिया गया। जिन्हा एवेन्यू, ब्लू एरिया और चाइना चौक में दिन भर मुजाहिरीन का पथराव और जलाओ घेराव। कई अहलकार जख्मी। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। फैजाबाद में पुलिस से तसादुम पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 8 दफात शामिल। 250 मुलजिमान नामजद, 17 गिरफ्तार। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर। शहर भर में कंटेनर्स हटा दिए गए। दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। ईवान अदल के इतराफ झड़पें हुई। PTI वकला और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस की शैलिंग। मुतादिद वकला गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से भी कई रहनुमा जेर हिरासत। इस्लामाबाद में पाक फौज के मजीद दस्ते तैनात। रेड जोन, डी चौक और शाहराह श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पाक फौज शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस भी इस्तेमाल कर सकेगी। पंजाब में भी फौज तलब। लाहौर, अटक, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इजला में तैनात होगी। वार्निंग देने के लिए हवाई फायरिंग और गिरफ्तारियों की इजाजत। फौजी दस्ते SCO कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी देंगे। सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने भी पोजीशन संभाल ली। 3 कंपनियां तैनात। मुसल्लह अफगानियों की फौज बना के इस्लामाबाद बाद फौज कशी की जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ जो है अपनी जो शनाख्त जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। गंडापुर जो है तो उन्होंने हर हद दूर कर दी कि बगावत है। एक सूबे के वसाइल जो है पहले खुद लूटे हैं, अब जो है चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानियों की फौज बनाकर लश्कर कशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर हद अबूर कर ली। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत करार। कहा भारतीय वज़ीर खारजा को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। मुसल्ला जत्था एक और नौमई बर्पा करना चाहता है। PTI लाशें चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान झड़प। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 एहलकार शहीद। पेशावर गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला फौजी सिविल हुकाम की शिरकत। फितना अल खारिज के 6 दहशतगर्द हलाक। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के करीब धमाका। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके शेरशाह में CDD का मुबैना मुकाबला। DSP अली रजा के कत्ल में मुलविस का लदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त उस्मान और कासिम के नाम से हुई। असलहा बरामद।
गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद अदालत के सामने सरेंडर किया, गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 नवंबर तक हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीटीआई सियासी जमात थी, ना है और ना हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की गरज बरस, कहा तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनकी फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। भारत को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार। जयशंकर को शिरकत की दावत के पीछे क्या मकासद हैं? अता तारड़ ने बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया, कहा पीटीआई वाले दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर सुकून से अपना काम कर रही है। उस्मा बुखारी का भी तंज, कहा पीटीआई के डीएनए में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम है। देखते हैं अब इसराइली मददगारों को कब बुलाते हैं। भारतीय वज़ीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत, बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ की वजाहत, बैरिस्टर गौहर ने कहा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है, भारत समेत किसी भी मुल्क का अमल दखल नहीं। हालात बदलने के लिए मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी, दीनी तालीमात पर अमल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब, कामरान टिसूरी बोले सबको बिला तफरीक अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। इसराइली फौज का बैरूत में फजाई हमला, लिबनान का दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 24 घंटों में 25 शहादतें, तादाद 2048 हो गई। जुनूबी लिबनान से हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर हमले, 110 रॉकेट बरसा दिए। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल की गजा में भी दहशतगर्दी, 24 घंटों में 27 शहादतें। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल को गजा के लिए असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया। तनाज़े का सिफारती हल निकालने पर जोर। गजा पर इसराइली जहारियत, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का 1 साल। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में एहतजाज, लंदन में शहरी बड़ी तादाद में सड़क पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में सीज फायर के नारे। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका और फिलिपाइन में भी रैलियां। मैड्रिड में भी हजारों अफराद का मुजाहरा। चिली और सर्बिया में भी मुजाहरीन का जंगबंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी का कराची में आज गजा मिलियन मार्च का ऐलान। गजा के बाद लिबनान में भी बहुत सा खून बह गया। अब बंदूकें खामोश होनी चाहिए, ये अमन का वक्त है। हमास भी तमाम यरगमालियों को रिहा करे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा हमें तनाज़े के पायदार हल और अमन की कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। बादलों की गरज बरस, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी। लाहौर में रात गए फिर बारिश, मौसम ठंडा ठार। मरी, अटक, मियांवाली, मानसेरा समेत कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुरीदके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जान बहक, 1 शख्स जख्मी। और विमेंस टी20 में रवायती हरीफों का टाकरा, पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। कौमी टीम ने फतह से इवेंट का आगाज किया। इंडियन टीम पहले मैच में शिकस्त से 2-4 हुई। बुर्ज खलीफा भी पाक भारत टाकरे के रंग में रंग गया।